तो देखो आपके क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई जेड यू वी और इधर भी दे रखा है एक्स वाई जेड यू वी। एक्चुअली मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये चीज मिसप्रिंट है, ठीक है। तो सेम थिंग दे रखी है एक्स वाई जेड यू वी, ठीक है। और इनका ट्रेवलिंग टाइम दे रखा है, इनका ट्रेवलिंग टाइम दे रखा है आप लोगों को क्या, डैश 4734 डैश 4734, फिर 4 डैश 634, फिर 76 डैश 75, देन 337 डैश 5 सॉरी डैश 7, एंड देन लास्ट में 4457 डैश 4457 डैश। तो हम लोग हमारे स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप था, सबसे पहला जो स्टेप था, जो सबसे पहला स्टेप था वो ये था कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर होनी चाहिए। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, 1 2 3 4 5, ओके डन। नंबर ऑफ रो भी कितनी है, 1 2 3 4 5, मतलब नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ईच रो के अंदर सबसे छोटी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, ये रही इसके अंदर 3, ठीक है। फिर y के अंदर सबसे छोटी वैल्यू 3, z के अंदर सबसे छोटी वैल्यू 5, u के अंदर सबसे छोटी वैल्यू 3 और इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू 4, ठीक है। तो मैं इस स्टेप के थ्रू नेक्स्ट स्टेप बना देता हूं। x y z u and v, x y z u and v, ठीक है। तो फर्स्ट रॉ के अंदर सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या थी 3, तो अगर मैं 3 को बाकी वैल्यूज में से लेस करता हूँ तो ये हो जाएगा। अब अच्छा मैं ये बताना भूल गया, जो ये डैश होता है ना उसको डैश ही रखना आप लोगों को, मतलब ना तो इसको जीरो मानना है ना इसको और कुछ मानना है, कुछ भी नहीं, इसको बस केवल डैश रखते जाओ। इसको केवल और केवल क्या रखो, डैश, और कुछ भी नहीं, डैश के अलावा और कुछ भी नहीं। इसको केवल और केवल आपको क्या रखना है, डैश को केवल और केवल डैश रखना है, ठीक है, दैट्स इट। तो देखो x, x पे क्या था, डैश मतलब डैश ही रहेगा। 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 3 4, 3 माइनस 3 0 एंड 4 माइनस 3 1। सेकेंड इसके अंदर क्या सिलेक्ट किया 3, तो वही 4 माइनस 3 1 डैश है तो डैश, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, देन 7 माइनस इसमें क्या सेलेक्ट करेगा 5, तो 2 1 डैश 2 0, देन 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 3 4 डैश एंड 4, 4 माइनस 4 0 0 1 3 एंड डैश, ठीक है। आगे आगे अब क्या करते हैं, कॉलम वाइज चलेंगे। हर एक कॉलम में जो लोएस्ट वैल्यू है उसको सेलेक्ट करो। अब हर एक कॉलम के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर लोएस्ट वैल्यू है 0, सेकंड के अंदर भी 0, थर्ड के अंदर 1, फोर्थ के अंदर 0 और फिफ्थ के अंदर भी 0। तो ये आपके वापस टेबल बन जाएगी। x y z u v, x y
Z U एंड V। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कॉलम के अंदर जीरो सेलेक्ट किया तो एज इट इज आ जाएगी वैल्यू, तो डैश एज इट इज 1 2 0 एंड 0। फिर सेकंड के अंदर सेम हो जाएगा, डैश 1 डैश 1 1 डैश 1 0 0। थर्ड के अंदर 1 सेलेक्ट किया तो 4 माइनस 1 3 3 माइनस 1 2 डैश 4 माइनस 1 3 एंड 1 माइनस 1 0। इसके अंदर सेम हो जाएगा 0 0 2 डैश 3 0 0 2 डैश 3। और इसके अंदर सेम आ जाएगा, जीरो से लेके तो 1 1 0 4 डैश 1 1 0 4 डैश। ठीक है, अब क्या करते हैं, किसी को याद हो तो बोलो। अब क्या करते जीरो हैं, काटेंगे मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से। सारे मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से जीरो काटेंगे। बस मिनिमम नंबर ऑफ से जीरो कट कर देंगे, जितने जीरो आप कम से कम लाइन से सारे जीरो। तो देखो लास्ट वाली लाइन में एक साथ 3 जीरो है, तो अगर मैं लास्ट वाली रो को कट करता हूँ तो एक साथ 3 जीरो गए मेरे। उससे ऊपर वाली लाइन में देखो, अगर मैं कॉलम वाइज एक्स और वाई को कॉलम वाइज कट करता हूँ तो एक एक 2 लाइन जाएगी, पर मैं अगर यू को कट कर देता हूँ तो एक साथ 2 जीरो गए। उसी तरह से कॉलम वाइज देखो, कॉलम में देखो यू, अब मैं इस यू को अगर कट करता हूँ तो एक साथ कितने जीरो जा रहे हैं, 2 जीरो। और लास्ट में देखो वी में भी सेम है। अब वी में क्या है, इसको इस जीरो के लिए आप चाहे कॉलम से कट करो या रॉ से, एक ही जीरो कट होगा। जैसे आपकी इच्छा वैसे कट कर सकते हो। मैं इसको कॉलम से कट कर रहा हूँ, आप रॉ से भी कट कर, सॉरी रॉ से कट कर रहा हूँ, आप कॉलम से भी कट कर सकते हो। तो देखो सारे जीरो कवर हो गए। तो कितने लाइन्स होनी चाहिए, 5 हो कितनी रही है, 1 2 3 और 4 लाइन्स ही हो रही है, एक लाइन कम पड़ रही है। ठीक है, तो वापस से वही चीज करेंगे, अनकवर्ड वैल्यू में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो सेलेक्ट कर लेंगे, उसे अनकवर्ड वैल्यूज में से लेस। डबल कवर्ड वैल्यूज केवल यही है, डैश को कंप्लीटली इग्नोर ही करना है, गलती से डैश में ऐड मत कर देना। डैश म्हणजे डैश, उसको पूरे चैप्टर में, सॉरी पूरे क्वेश्चन में वो डैश ही रहेगा, ना उसमें कुछ ऐड होगा ना उसमें कुछ मतलब वो कोई वैल्यू है ही नहीं। जब कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर आप उसको किस तरह से एडजस्ट करोगे, समझे। तो यहाँ पे केवल ये 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस नई टेबल बना देता हूँ। एक्स वाई जेड यू वी, एक्स वाई जेड यू वी। ठीक है, तो डैश जो जो वैल्यूज डबल कवर्ड, उसमें क्या होगा ऐड, तो डबल कवर्ड वैल्यूज 2 है मेरे पास, ये 2, इन दोनों में ऐड मतलब z के फोर्थ में और v के भी फोर्थ में ऐड हो जाएगा। तो z के फोर्थ में क्या वैल्यू थी, 2 + 1 3, और v के फोर्थ में 3 था, 3 + 1 4। अब जो सिंगल कवर्ड वैल्यू से, जैसे देखो z वाली वैल्यू सिंगल कवर्ड है तो उसको एज इट इज लिख देता हूँ, 2 1 डैश 0। फिर ये भी एज इट इज लिख देते हैं, 0 0 3 डैश 4। फिर ये भी एज इट इज आ जाएगी, 0 0 0 डैश। यहाँ देखते हैं कॉलम वाइज में भी, तो देखो यहाँ पे सिंगल कवर्ड है 0 0, और जो अनकवर्ड वैल्यूज है उसमें क्या होगा लेस, तो डैश एज इट इज 1 - 1 0, 3 - 1 2, 1 - 1 0, फिर 1 - 1 0 डैश 1 एंड 0। बन गई पूरी टेबल। तो अब इसको वापस से कवर करते हैं सारे जीरो को। तो देखो अगर मैं v को कट करता हूं तो मेरे कितने जीरो कवर हो रहे हैं, 3 जीरो। ऐसे ही कॉलम वाले v को कट करता हूं तब भी कितने जीरो कवर हो जाएंगे, 3। फिर अब आप कैसे भी कट करो आपके 2 2 जीरो देखो, ऐसे
इसको इस तरह से रो वाइज कट करोगे, तभी देखो रो वाइज कट करते हो तभी देखो ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए और ये 2 जीरो गए। नहीं भाई, हमें कॉलम वाइज कट करना, तो देखो एक्स कॉलम में ये 2 जीरो गए, वाई कॉलम में ये 2 जीरो गए और यू कॉलम में ये 2 जीरो गए। वही 3 लाइन आई, कैसे भी कट करो 3 लाइन आई है। तो देखो कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 और 5 हो गई, 5 लाइन है। 5। तो अब जॉब असाइनमेंट दे ही देते हैं। एक्स वाई जेड यू वी, एक्स वाई जेड यू एंड वी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक्स के अंदर कहाँ का जीरो है, सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ में, सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ में। फिर वाई में कहाँ का जीरो है, फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ। जेड में का जीरो केवल फिफ्थ में। यू में का जीरो है, यू में जीरो है फर्स्ट एंड सेकंड में, और वी में का जीरो है फर्स्ट सेकंड थर्ड में। ठीक है, तो अब हमें जॉब असाइनमेंट देना है। तो जॉब असाइनमेंट के लिए देखो सबसे पहले किस में सिंगल जीरो है, एक्स में 3 है, वाई में 3 है, जेड में सिंगल जीरो है। ये सेलेक्ट करा, ये कट करा। अभी भी मैं देखूं तो किसी में, अब तो किसी में सिंगल जीरो है ही नहीं, चेक कर लो, किसी में सिंगल जीरो है ही नहीं। तो मैंने ये चीज कल भी समझाई थी कि अगर आपके ऐसी सिचुएशन है कि कुछ भी डायरेक्ट नहीं कट रहा है, तो आप रैंडम कुछ भी अपनी इच्छा से ले लो, आप कुछ भी अपनी इच्छा से ले लो। जैसे मैंने जेड के अंदर ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करी, सेलेक्ट करके कट कैसे करना है, कॉलम वाइज कट करना है, ये कट कर दिया। तो अब देखो यू के अंदर एक ही जीरो बचा, यू में चेक करो, देखो यू में केवल एक ही जीरो बचा है, ये सेलेक्ट करा, ये कट करा, तो वी में भी एक ही जीरो रह गया, ये सेलेक्ट करा, और वाई में भी अब कितना जीरो रह गया, एक। एक आपको क्या लेकर असम्पशन लेनी किसी को भी, अब आप बोलोगे नहीं हम तो भाई ये लेना नहीं चाहते, हमारे तो यू में फोर्थ वाला, एक्स में यू वाला पसंद आ रहा है, हम तो ये वाला लेना चाहते हैं, ये वाला ले लो, क्या फर्क पड़ेगा। जैसे ये वाला ले लोगे ये कट हो गया। तो अब बेसिकली एक्स में कितने जीरो रह गए, सॉरी, अब बेसिकली वाई में कितने जीरो रह गए, एक ही जीरो रह गया, ये सिलेक्ट करा, ये कट। यू में कितने जीरो रह गए, ये सेलेक्ट करा, ये कट। वी में कितने जीरो रह गए, ये। और मैंने कल ये आप लोगों को प्रूफ किया था, ये चीज आप लोगों को एग्जैक्टली प्रूफ की थी कि आप कैसे भी आंसर लो, आपके आंसर सेम आएंगे। ठीक है, तो द पॉइंट इज हमारे पास जॉब असाइनमेंट क्या हुआ, जॉब असाइनमेंट क्या हुआ, एक्स के अंदर यू, वाई के अंदर एक्स, फिर जेड के अंदर वी, यू के अंदर वाई, और वी के अंदर हुआ है जेड। इनकी वैल्यूज को लिख देंगे जो टेबल में दे रखी है, जैसे ये टेबल में ये वैल्यूज दे रखी है क्वेश्चन। तो एक्स के अंदर कौन सा आया था, फोर्थ लिया था हम लोगों ने, एक्स के अंदर कौन सा लिया था, यू। तो एक्स के अंदर यू की वैल्यू है 3, ठीक है। फिर वाई के अंदर एक्स की वैल्यू थी 4, जेड के अंदर वी की वैल्यू थी 5, यू के अंदर वाई की वैल्यू थी 3, और वी के अंदर जेड की वैल्यू थी 5। तो ये हो गया 5 5 10, 4 14, 3 17 और 3 20। होप कि आप लोगों की ये चीज समझ में आ चुकी है, यस और नो। हाँ आ गए भैया। यस सर। यस भैया। इजी टॉपिक है, कुछ खास बात करनी। हाँ भैया। चलो एग्जैक्ट। नेक्स्ट। तो ये तो हमने कौन सा टॉपिक उठाया था, एक वापस देखना ऊपर क्वेश्चन देखना, कौन सी टॉपिक लिया था हमने, कौन सा टॉपिक लिया था, मिनिमाइज। मिनिमाइज।
ठीक है, अब ले रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज में करना क्या होगा? मैक्सिमाइज किस किस चीज को आप मैक्सिमाइज करोगे? तो बेसिकली सेल, प्रॉफिट, प्रॉफिट, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, इन सब चीजों को, रन्स, अगर क्रिकेट मैच है तो रन्स, तो इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे? ये सब ऑलवेज मैक्सिमाइज ही होती है, मतलब इनको कौन मिनिमाइज करना चाहेगा? आप इनको मिनिमाइज करना चाहोगे क्या? चलो आप बताओ। कोई भी नहीं करना चाहेगा। इनको मिनिमाइज क्यों करेंगे? हमारा तो प्रॉफिट ही यही है। तो इसके अंदर स्टेप्स क्या होंगे? तो देखो, स्टेप्स क्या लेने होंगे आपको? टेबल की हाईएस्ट वैल्यू में से बाकी वैल्यूज को लेस करके टेबल की हाईएस्ट वैल्यू में से बाकी वैल्यूज को लेस कर दो, और हम लोग क्या करेंगे? एक न्यू टेबल बना लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? एक न्यू टेबल बना लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं पिक करूं, देखो आप लोगों को एफिशिएंसी दे रखी है, आप लोगों को एफिशिएंसी दे रखी है 4 टीचर्स की, ठीक है, ए, बी, सी और डी। ये आपको एफिशिएंसी दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 4 अलग अलग सिचुएशन में, 60, 40, 60 एंड 70। सेकंड के अंदर 20, 60, 20, 60, 50 एंड 17, फिर 20, 30, 40 एंड 60, फिर 30, 10, 30 एंड 40। ठीक है, अब क्या सिचुएशन है? अभी क्या लिखा है आप लोगों को देखो, टेबल की हाईएस्ट वैल्यू में से बाकी वैल्यूज को लेस कर लेंगे और एक न्यू टेबल प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो इस टेबल में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी, बताना एक बार। जो आपके सामने क्वेश्चन है उस टेबल में सबसे हाईएस्ट वैल्यू 70 70, 70 भैया। 70. 70 सबसे हाईएस्ट है। तो इसमें से बाकी सारी वैल्यूज को लेस करके मैं एक नई टेबल बना लूंगा। ठीक है, बाकी नई टेबल कैसे बन जाएगी? तो देखो ए बी सी, तो जैसे देखो 670 माइनस 60, 10, 70 माइनस 40, 30, 10, 0, 70 माइनस 20, 50, 50, 70 माइनस 60, 40, सॉरी 10, फिर 20 एंड 0, फिर डी के अंदर 60, 70 माइनस 20, 50, 40, 30 एंड 10, फिर वापस से 40,
60, 40 and 30. आई बात समझ में सबके? यस और नो? हाँ भैया। Yes. सर तो अब क्या होगा? Yes. नेक्स्ट स्टेप further calculation will remain same as minimize. मिनिमाइजेशन में जो होती है ना, अब क्या करते हैं हम लोग, मिनिमाइजेशन की बात की जाए तो हम लोग अब क्या करते हैं, हर एक रॉ की सबसे छोटी वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। यही करते हैं ना हम लोग। तो हर एक रॉ में, जैसे इस रॉ में ये वाली वैल्यू है, इसमें ये वाली वैल्यू है, इसमें ये और इसमें ये वाली वैल्यू, तो उसको इसी रॉ की बाकी सब वैल्यू में से क्या करेंगे, लेस। जैसे 1, 2, 3 and 4। तो ए में देखो, ए में क्या हो जाएगा, 10 - 0, 10, 30, 10 and 0। ये तो कैलकुलेशन करते चलो, ये स्टेप यहाँ निकाल लेता हूँ मैं, आपके सामने रह जाएंगे तो सही रहेगा। ईच रॉ की लोएस्ट वैल्यू में से उसी रॉ की बाकी वैल्यू को लेस करना है। तो बी 50 - 0, 50, 50, 10 - 0, 10, 20 - 0, 20 and 0। फिर सी के अंदर 50 - 10, 40, 30, 20 and 0। फिर इसके अंदर डी में वही 40 - 30, तो 10, 30, 10 and 0। फिर क्या करते हैं, न्यू टेबल की ईच कॉलम की लोएस्ट वैल्यू को उसी कॉलम की बाकी वैल्यू में से लेस। ठीक है, तो इस कॉलम में सबसे लोएस्ट वैल्यू है 10, इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू 10, इसमें भी 10 और इसमें तो 0 ही है। तो नई टेबल बन जाएगी आप लोगों के 1, 2, 3 and 4। इधर आ जाएगा A, B, C and D। ठीक है, तो यहाँ देखना फर्स्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट में 10 - 10 0, 50 - 10 40, 30 माइनस और 40 - 10 30 और 10 - 10 0। फिर सेकंड में 30 - 10 20, 10 - 10 0, 30 - 10 20 20। फिर 10 - 10 0, 10 10 एंड लास्ट 0। और लास्ट वाले वैसे सारे 0 थे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, सारे 0 को कवर करते हैं। अब क्या करते हैं, जितने भी 0 उनको कवर करते हो। देखो फोर्थ वाले में चारों 0 एक ही लाइन में कवर हो रहे हैं, ना आराम से। फोर्थ वाले में देखो चारों 0 आपके एक ही लाइन में कवर हो गए। फिर ए या डी को करो, दो 0 कवर होंगे, या फर्स्ट और थर्ड को कर लो, दो 0 कवर हो रहे हैं। कैसे भी करो आपके 2 0 जा रहे हैं। और बी, इसको हॉरिजेंटली कट करो या वर्टिकली, जानना आपके 2 0 ही हैं। तो हमारे कितनी लेंस चाहिए थी, 4। आई कितनी, 4। जितनी चाहिए उतनी आ गई ना। तो जॉब असाइनमेंट के लिए क्या करते हैं, याद है किसी को, सारे 0 को जीरो, सारे 0 लिख लेंगे नीचे। तो देखो ए में कहाँ का 0 है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में। बी में कहाँ पे 0 है, सेकंड और फोर्थ पे। सी में कहाँ 0 है, केवल और केवल फोर्थ पे। और डी में कहाँ 0 है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पे।
तो पहले हम लोग ये कवर करेंगे भाई, जहां सिंगल जीरो है, जहां पे सिंगल जीरो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उस कॉलम को कट कर देंगे। ठीक है, चेक करते हैं। तो देखो ए में 3 जीरो नहीं कटेगा, बी में भी 2 जीरो है, यही करते हैं हम लोग। देखो जॉब असाइनमेंट में क्या करते हैं, रो वाइज चेक करते हैं, जिस रो में सिंगल जीरो, तो देखो सी वाली रो में सिंगल जीरो है, तो इसको सेलेक्ट किया, सिंगल जीरो को उसे सेलेक्ट करके उस कॉलम को कट करना है, ये गया कॉलम। फिर अब देखो बी में एक ही जीरो बच रहा है, ये बी को सेलेक्ट करा और ये जीरो काट दिया। अब ए और डी में दो दो जीरो है, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो देखो ए में मैं फर्स्ट ले लूंगा, तो ऑटोमेटिक डी में कौन सा आ जाएगा, फोर्थ। और चेक कर लो, देखो इनको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन का जो ओरिजिनल अमाउंट है उसमें देखो हमारे पास 4 वैल्यूज थी ना, 1 2 3 और 4, टोटल करके चेक करो, टोटल करके चेक करो। देखो 60 + 30 90, या 60 + 30 90, मतलब कैसे भी सेलेक्ट करो आपकी टोटल 90 आ रही इन दोनों से। ठीक है, तो यहाँ पे दे देंगे हम लोग जॉब असाइनमेंट, ए को दे देंगे फर्स्ट, बी को सेकंड, सी को थर्ड, बी को सॉरी सी को 4 और बी को थर्ड। और टेबल में से ओरिजिनल वैल्यू इनपुट करेंगे, कौन कौन सी, देखो ए में कौन सी थी 60, बी के सेकंड में कौन सी वैल्यू थी, बी के सेकंड में थी 60, सी के फोर्थ में कौन सी थी 60, और डी के थर्ड में कौन सी वैल्यू थी 30, 210। तो ये आपकी टोटल कैलकुलेशन होती है असाइनमेंट के अंदर। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों हो गए। तो कल लास्ट असाइनमेंट, कल असाइनमेंट खत्म हो जाएगा, वैसे तो आज खत्म हो ही चुका है। आपके मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग बिना किसी रोक टोक के, और नहीं तो आपके कल हम लोग असाइनमेंट खत्म कर देंगे मॉड्यूल में से 1-2 क्वेश्चन देके। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, गुड बाय।